विदुर जी ने बहुत सुंदर एक प्रश्न किया जो हम लोग भी बहुत बार सोचते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते। वो प्रश्न ये है कि जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, एक पत्ता भी उनकी इच्छा के बगैर नहीं हिलता, तो हमारे कर्मों का फल हमें क्यों भोगना पड़ता है? यह है कि नहीं प्रश्न? जब सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ जितना भी हो रहा है ये प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है। भगवान ने और टेक्निकल जानकारी दे दी। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से सब संचालन हो रहा है सारे कार्यों का। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, यानी अपना अहंकार लेकर व्यक्ति मूढ़ता पूर्वक सब चीजों पर ठप्पा लगा देता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। और जैसे ही उसका, इसको कहते हैं कर्तृत्व अभिमान। बहुत टेक्निकल शब्द है हमारे शास्त्र में, कर्तृत्व अभिमान, यानी मैंने किया। ये अहंकार जब उसका जन्म लेता है तो उसका किया धरा जो उसका फल है वो भी उसको भोगना पड़ता है। हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया चाकू घोंप कर, और चाकू वो वहीं छोड़ गया, और उस चाकू को आपने जाकर पकड़ लिया, तो उस चाकू पर फिंगरप्रिंट्स किसके आएंगे? आपके आएंगे। पकड़ा कौन जाएगा? आप पकड़े जाएंगे। आप कहोगे मैंने तो मर्डर नहीं किया। अरे तूने नहीं किया भले मानस, तो जाकर चाकू क्यों पकड़ा तूने? इसी प्रकार से हम जिस चीज पर स्टैंप लगा देते हैं कि ये मैंने किया, बस वहीं पर हम उस कर्म के भोक्ता बन जाते हैं, जबकि हम हैं नहीं। अब देखो ये सब आयोजन हमारे संतोष जैन जी ने किया है, लेकिन इतने विनम्र व्यक्ति हैं वो, उनको कहो कि आप बहुत सुंदर काम करें तो कहते हैं नहीं, हमारी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। और उनके दोनों तीनों बच्चे भी बिल्कुल इसी प्रकार विनम्र भाव वाले हैं। ऐसा सोचना चाहिए, करो सब कुछ मगर क्रेडिट खुद मत लो, भगवान को क्रेडिट दो, अपने गुरुजनों को दो, अपने माता पिता को दो।